Once again, welcome to Fly Wellness Zoom सेशन। मैं सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के Zoom सेशन में। चलिए जानते हैं निकोलोविटा के बारे में और भी ढेर सारी जानकारी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसके बारे में जानकारी लेंगे तभी जाके इस प्रोडक्ट की प्रमोशन आप कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ ए सेल। सेल के अंदर क्या होता है, देखिए आज तक हम लोगों ने सेल के बारे में जाना, सेल को न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करना है एंड व्हाट आर द स्टेम सेल्स जो कि हमारी जन्म से होती हैं, मदर सेल्स। तो सेल्स के बारे में जाना। अभी हम सेल्स की एनाटॉमी को जानते हैं जो कि उसके अंदर क्या क्या है, ये सारी चीजों के बारे में भी जानना जरूरी है। ये क्या करती क्या है, एक सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है और ये क्या कर रही है अंदर। ये आपका सबसे पहला जो है ये सेल वॉल है। ये जो सेल का जो लेयर जो वॉल होता है, ये सेल को काट के उसके अंदर की चीजें आपको दिखा रहे हैं। नाउ गोल्गी एपार्टस, गोल्गी एपार्टस क्या होता है, ये गोल्गी एपार्टस क्या करता है स्पेशली, ये आपके जो प्रोटीन, पैकेज ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं, ये हेल्प करता है प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स को, स्पेशली प्रोटीन्स को एक्सपोर्ट करता है फ्रॉम द सेल्स। ओके, सेल से प्रोटीन्स को एक्सपोर्ट करना। और ये गोल्गी एपार्टस का जो नाम भी पड़ा है बिकॉज कैमिलो गोल्गी ने इसका डिस्कवर किया था कि गोल्गी एपार्टस यानी ये जो इनसाइड लेयर आप लोग देख रहे हैं, ये तो हो गया आपका सेल वॉल। अभी ये जो अंदर की जो पार्ट है ये क्या करती है, ये प्रोटीन को क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है सेल से। तो ये जब उनको डिस्कवरी किया तो उनके नाम से ही इसका नाम पड़ा गोल्गी एपार्टस। नाउ नेक्स्ट इज रिबोसम। रिबोसम क्या करता है, रिबोसम आपकी एक जस्ट लाइक क्या कह सकते हैं इसको, ये भी आपके एंजाइम्स को हेल्प करता है। इसको सिंपल डेफिनेशन में अगर आपको समझाना है, एन इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ एक पार्ट है उसका। और इसके बाद ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया है द पावर हाउस। एक सेल के अंदर जितनी एनर्जी होनी चाहिए वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम चार्ज करते हैं कैसे, सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके। आज तक हम लोग क्या कर रहे थे, सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे। अभी हम सेल के अंदर जाके उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि स्पेशली आपके न्यूक्लियोविटा किसके ऊपर काम करती है, ये डीएनए आरएनए जीन्स के ऊपर काम कर रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जीन कहाँ पे है, देखिए सेल के अंदर, जो जहां से हमारी एक्चुअल शुरुआत हुई, जो जीन हमें अपने पेरेंट्स से मिले, जो डीएनए हमें अपनी पेरेंट्स से मिले, इसी को कहते हैं असली स्टेम सेल। अंदर जाके एकदम से आपको डायरेक्ट जहां पे जो रूट, हम जिस रूट की हम बात करते हैं रोज की, हमें रूट पे जाके काम करना है, जड़ पे जाके काम करना है, देन दिस इज द फाइनेस्ट रूट कह सकते हैं आप। यहीं से हमारी ये जो छोटी सी बिंदु आपको दिख रही है, ये डीएनए है। इसको आप डीएनए कह सकते हैं, जीन्स कह सकते हैं। जीन से ही आजकल की जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से होती हैं। क्यों हो रही हैं डीएनए से ज्यादा, बिकॉज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो बहुत साइंटिफिक रिसर्च के बाद अभी पता चल रहा है कि डीएनए यानी हमारी जो जीन्स मिली है उनके ऊपर अगर हम जाके ट्रीट करें
तो फिर डेफिनेटली हमें उपचार मिल सकता है ना। ये प्रोसेस है, देखिए ये आपके जीन्स, डीएनए, फिर इसके साथ रिबोसोम, प्रोटीन, एंजाइम्स, कैसे सेल से आपके एंजाइम्स जो हैं, हमारी हार्मोनल्स जो एंजाइम्स होती हैं, प्रोटीन, इंसुलिन, ये सारी एंजाइम्स होती हैं, वो कैसे निकल के जा रही है, एंजाइम बन रही है सेल से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये प्रोटीन क्या करती है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट इन द बॉडी, ये प्रोटीन का इतना बड़ा रोल क्या है। सबसे पहले एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, वो कंट्रोल करती है केमिकल रिएक्शंस को, जो भी केमिकल रिएक्शंस बनती है बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल कर रही है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है उसका मसल, स्किन, हेयर, जो कि कोलेजन और केराटिन के ऊपर भी काम करती है। हार्मोन क्या होती है, हार्मोन जो इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, आपके इंसुलिन बनती है, एक तो आपकी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उसके साथ एंटीबॉडी किसे कहा जाता है, एंटीबॉडी होती है आपकी इम्यूनिटी। नाउ ट्रांसपोर्टर इज हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर को कहा गया है, और रेगुलेटरी फैक्टर किसको कहते हैं, जो कंट्रोल करता है आपके जीन्स को। तो ये फंक्शंस हैं। नाउ ये हमारी बॉडी है, जैसे आप लोगों ने देखा हमारी डीएनए यानी अपनी मम्मी पापा के जो डीएनए आई उनसे ये सेल बना, उनसे ये टिश्यू बना, टिश्यूज के बाद नंबर ऑफ सेल्स ने मिलके एक टिश्यू बनाई, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स यहाँ पे बने, धीरे धीरे से हमारे जितनी भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के बाद ये एंटायर ऑर्गन सिस्टम बना, उसके बाद जाके आप इस तरह से एक इंसान बने। ये प्रोसेस देखिए कितना लेंथी प्रोसेस है, जैसे इसीलिए आपको यहाँ पे आपका जो जन्म होता है इसके लिए जो 9 महीने लगते हैं, 9 महीने में यही सारी चीजें होती हैं। आप तो डीएनए, आप पहले डीएनए गई, फिर उसके बाद उस जो सेल, छोटा सा सेल फॉर्मेशन हुआ, फिर उसकी नंबर ऑफ सेल्स मिलके फिर यहाँ पे टिश्यूज फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद छोटे छोटे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हुई, फिर ऑर्गन सिस्टम हुआ, फिर ऑर्गेनिज्म बना, फिर जाके आपका जन्म हुआ, फिर आप बने इंसान। और धीरे धीरे आपकी जैसी ग्रोथ होती गई, ग्रोथ हार्मोन्स के वजह से आप धीरे धीरे जो भी आपकी लंबाई चौड़ाई जो भी है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। इस तरह से हमारा जो है नॉर्मल, अभी अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोवीटा की तो एल्कलाइन के ऊपर ही बात करेंगे। देन ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ सॉलिड। ये हम जानते हैं कि 70% हमारी जो बॉडी है वाटर से बनी है और 30% सॉलिड से बनी है। ना पीएच स्केल अभी कितना होना चाहिए, एसिडिक, न्यूट्रल एंड एल्कलाइन। एसिडिक किसको कहा जाता है, जो 1 to 5 या फिर 6 के अंदर जो होता है उसको एसिडिक कहा जाता है, और न्यूट्रल होती है जस्ट 6 to 8, और अगर हम 9 to 14 या फिर 8 to 14 भी कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड एल्कलाइन। एल्कलाइन कहाँ से शुरू होता है, 7.45 से लेके 14 तक ये एल्कलाइन होता है, और एसिडिक होती है 0 से लेके 5 तक, एंड 6 and 7 इज समवेयर न्यूट्रल। ओके, तो न्यूट्रल भी थोड़ी सी चलेगी, बट एल्कलाइन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड एसिडिक इज वेरी डेंजरस। अभी हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए, 7.35 से 7.45। A stable body's pH is necessary for vital bodily functions। एक स्टेबल पीएच लेवल बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है हमारी बॉडी की जो फंक्शन है वो अच्छे से हो सके, इसलिए अभी ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए, इसके साथ यूजफुल प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, बायोलॉजिकल रिएक्शन स्टडी के लिए भी, इवन अ लाइट चेंज फ्रॉम नॉर्मल पीएच कैन इनकैपेसिटेट यू, यानी आपकी हालत खराब कर सकता है अगर थोड़ी सी भी चेंजेस आ गई तो। 7.35 से लेके 7.45, उससे अगर एसिडिक फॉर्मेशन ज्यादा होगी, जैसे कि 5 तक हम चले गए,
इवन 6 तक भी चले गए, देन ऑल्सो इट इज वेरी डेंजरस. एंड व्हाट इज द डेंजरस? व्हाइल अ रैपिड चेंज इन पीएच कैन कॉज इवन डेथ, यानी मौत भी हो सकती है. अब सोच सकते हैं अभी ये कितनी ज्यादा डेंजरस है. आपके बॉडी के अंदर की पीएच लेवल का स्टेबल रहना, सही रहना और एल्कलाइन रहना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पीएच सही रहे, वरना क्या हो सकता है, आप अस्त व्यस्त हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसकी जो पीएच मेंटेन कर रही है, बॉडी पीएच इज बैलेंस्ड थ्रू ब्लड. ब्लड के थ्रू ही आपकी जो पीएच लेवल है वो बैलेंस होती है. और वो कैसे बैलेंस होती है? ब्लड की प्यूरिफिकेशन से. जैसे हमारी ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है, ब्लड से टॉक्सिन्स जाती हैं, तभी हमारी यहाँ पे बॉडी की पीएच लेवल मेंटेन होती है. और वो भी वाया द यूरिनरी ट्रैक्ट टू फिल्टर आउट एसिडिक ब्लड फॉर मोर एल्कलाइन. ओके, आपकी यूरिनरी से टॉक्सिन्स निकल जाती हैं ताकि आपकी ब्लड से जो एसिड्स हैं ना वो हट जाए और आपकी ब्लड एल्कलाइन हो जाए. नाउ थ्रू ब्रीदिंग भी होती है ये, सांस के जरिए हम ज्यादा ऑक्सीजन. अभी योगा वगैरह क्यों कहते हैं? फ्रेश एयर पे जाइए, सुबह सुबह उठ के, कहीं पे नेचर हो, पेड़ पौधे हो, वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन होती है. आपके बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. डीप ब्रीदिंग सिखाते हैं योगा क्लासेस में कि डीप ब्रीदिंग से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं. नाउ दिस इज ऑल्सो अ रीजन, ये भी एक वजह है कि आप डीप ब्रीदिंग जब लेते हैं, ऑक्सीजन अच्छी तरह से अगर आपकी बॉडी में हो तो भी आपकी जो पीएच लेवल्स है वो बैलेंस रह सकती है. और प्योर वाटर, ना प्योर वाटर हम कहाँ से लेके आ सकते हैं? प्योर वाटर कौन सा होता है, किसी को भी पता है? हमारे घर पे इतने सारे लगे होते हैं एक्वा गार्ड्स एंड ऑल, उनसे क्या प्योर वाटर मिलता है आपको? नहीं. आजकल कंगन वाटर क्या क्या सब करते रहते हैं प्योर वाटर पाने के लिए, लाख लाख रुपए खर्च करते हैं ताकि वो ब्लैक वाटर, एल्कलाइन वाटर, क्या बहुत सारे वैराइटीज ऑफ वाटर्स आर देयर, बट द प्योर वाटर इज क्या है? जो पानी वेपर होके जो चली जाती है ऊपर, वही प्योर होती है, क्योंकि वो जब आसमान में जाती है ना, कैसे वो जाती है? वेपर की तरह, भाप की तरह. जब वो भाप बन के जाती है वही प्योर वाटर होती है, क्योंकि वो नीचे सारे केमिकल्स जितने भी उसके टॉक्सिन्स उस वाटर में थी वो सारी नीचे रह जाती हैं, सिर्फ भाप ऊपर जाता है और वो प्योर वाटर होता है. और वो भाप हम कहाँ से लेकर आएंगे पीने के लिए? तो यहाँ पे झरने के पानी को भी प्योर कहा जाता है, एल्कलाइन वाटर, जो कि पहाड़ों से आती है गुजर के. तो यहाँ पे आपको प्योर वाटर चाहिए. ना प्योर वाटर हमें कहाँ मिल सकता है? अपने घर पे ही पिएंगे जो भी है वाटर. अभी वाटर पोल्यूशन इतनी ज्यादा है कि आपको प्योर वाटर कहीं से मिलने से रहा. नाउ एक्टिव डाइट, दिस इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी कि एल्कलाइन डाइट आप ले सकें. नाउ न्यूक्लोवेटा क्या कर रही, आपको कौन से वे में हेल्प कर रही है? आपकी बॉडी की पीएच को बैलेंस करने के लिए थ्रू डाइट. बिकॉज यहाँ पे एल्कलाइन फूड से बना है हमारा न्यूक्लोवेटा, जो आपके पीएच लेवल्स को बैलेंस करने में मदद कर रही है. Now, increase in acid pH in the body causes एसिडोसिस कहा जाता है इसको, एसिडोसिस. और ये पीएच जब ब्लड ड्रॉप्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन द एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम, आपकी ब्लड ड्रॉप्स में जैसे कि एसिड अगर बहुत ज्यादा हो गई तो ब्लड स्ट्रीम्स की पीएच लेवल बिगड़ गई, तो वहां पे पता चलता है बहुत ज्यादा एसिडिक कंटेंट इन बॉडी फ्लूइड्स कॉजेस एसिडस. बहुत ज्यादा अगर हम एसिडिक फूड्स खा रहे हैं तो भी हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स होती है ना, जो एंजाइम्स, वो सारी भी एसिडोसिस हो सकती है. और साथ ही साथ एसिडोस एक ऐसी कंडीशन है, एक्सेस ऑफ CO2 इन द ब्लड विच लोअर्स द पीएच.
ओके। CO2 भी बढ़ जाए आपकी, यानी ऑक्सीजन की जगह अगर CO2 बढ़ गया बॉडी के ब्लड के अंदर तो भी आपकी पीएच लेवल बिगड़ जाएगी। नाउ द ह्यूमन बॉडी नीड्स एल्कलाइन वाटर एंड एल्कलाइन फूड। आपको यहाँ पे अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, तो फिर आपके बॉडी को क्या जरूरत है? एल्कलाइन वाटर की जरूरत है और साथ ही साथ एल्कलाइन फूड की भी जरूरत है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि हमारे पास एल्कलाइन फूड है क्या। ओके, नाउ एल्कलाइन वाटर कितना होना चाहिए? एल्कलाइन की जो वाटर की जो पीएच होनी चाहिए 7+। आप एक बार अपने जो भी फिल्टर से मेजरमेंट के लिए आते हैं, जो भी एक्वागार्ड्स वगैरह लेकर आते हैं, उनके पास ये मीटर भी होता है जहां पे वो चेक करते हैं आपके वाटर की पीएच लेवल को। और ये स्ट्रिप्स आपको मेडिकल स्टोर्स में भी मिल जाती हैं, वहां से भी आप लेके आके अपने पानी में डिप करके आप अपने पानी के पीएच लेवल को चेक कर सकते हैं कि आपकी पानी में कितनी एसिडिक है या फिर कितना एल्कलाइन है। ओके, ये बहुत इजी है, यू हैव टू नो दैट, आपको जानना है। नाउ एल्कलाइन वाटर हेल्प्स मेंटेन बॉडी पीएच एंड प्रोवाइड्स न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। तो एल्कलाइन वाटर आपको कौन सी हेल्थ बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रही है? चलिए सबसे ज्यादा पहले जान लेते हैं, ये आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है, यानी आपको एंटी एजिंग का फायदा दे रही है, आपके लिवर कंडीशन को इंप्रूव कर रही, आपकी बोन डेंसिटी को अच्छा बनाती है, सपोर्ट करती है इम्यून सिस्टम को, एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स कैंसर। ये कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए, एल्कलाइन वाटर आपको कैंसर से भी बचा रही है, वेट लॉस में हेल्प करती है। जो लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं वेट लॉस के लिए, इधर उधर की मेडिसिन खा के, उनको अभी अगर सोचना है तो फिर एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन डाइट की आवश्यकता है। ना ये डायबिटीज को ट्रीट करने में भी हेल्प कर रही है, हार्ट हेल्थ को इंप्रूव कर रही है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन एंड इम्प्रूव्स जॉइंट हेल्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा होने से भी क्या हो रहा है? आपकी जॉइंट पेन्स बढ़ रही हैं, तो ये जॉइंट पेन्स में भी बहुत हेल्पफुल है। नाउ एल्कलाइन फूड, देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एल्कलाइन फूड्स फ्रूट्स में होता है। कुछ एक फ्रूट्स होती हैं जो बहुत कम मीठा होता है। एल्कलाइन फ्रूट्स में आपके एप्पल आती है, ग्रीन एप्पल्स आती हैं, पाइन एप्पल्स आती हैं, फिर आपके कैंटलूपा आता है, खरबूजा, और भी बहुत सारी फ्रूट्स हैं जो कि आपकी एल्कलाइन फ्रूट्स होती हैं। फिर लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्रीन साग होता है ना हम लोगों का, जो पालक साग, बहुत सारे साग होते हैं, वेराइटीज ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो सारे एल्कलाइन होती हैं। अनस्वीटेंड फ्रूट जूस, अनस्वीटेंड फ्रूट जूस यानी जो हम जूस बनाने के बाद जो मीठा ना लगे, वो भी एल्कलाइन होती है। नाउ नट्स एंड सीड्स, बहुत सारे नट्स, आजकल सनफ्लावर सीड्स खाते हैं लोग, तरबूज के बीज खाते हैं, ये सारे एल्कलाइन होती हैं। ऑल दिस फ्रूट्स एंड नट्स आर। ड्राई फ्रूट्स में जैसे आपका एप्रिकॉट हो गया, आपका ये जो वॉलनट हो गया, ये सारे आपको एल्कलाइन होती हैं। ग्रेन्स, नाउ ग्रेन्स हैं बहुत सारे अनाज, उसके साथ फर्मेंटेड फूड्स, फर्मेंटेड फूड हम लोग जो फर्मेंटेड फूड में क्या आता है आपका? बासी चावल, बासी रोटी, अचार, दही, स्प्राउट्स, ये सारे फर्मेंटेड फूड्स होती हैं जो बासी होती है, जो जमने के बाद होती है, जो एक बैक्टीरिया के साथ रेडी होती हैं। ना मिलेट्स, मिलेट्स आजकल बहुत मशहूर है, मिलेट्स जिसे हम श्रीधन कहते हैं, रागी, बाजरा, ज्वार वगैरह, ये सारी एल्कलाइन फूड्स होती हैं। नाउ हमारी जो एडवांस न्यूट्रिशन के साथ जो बनी हमारी न्यूक्लियोविटा, इसके अंदर कितनी एल्कलाइन फूड्स हैं? चलिए जान लेते हैं जल्दी से जल्दी। दिस इज द मोस्ट, आई थिंक इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट बेस्ट, द मोस्ट, क्या कहते हैं इसको हम, संजीवनी बूटी कह सकते हैं, या फिर उससे भी कहीं अगर अच्छा नाम हो तो इसको जरूर दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। पहली बार वेलनेस इंडस्ट्री में एक ऐसी प्रोडक्ट आई है जो आपके डीएनए के ऊपर जाके काम करने वाली है, जो आपके जीन्स के ऊपर काम करने वाली है। तो सोच के देखिए, आपके बॉडी के पीएच बैलेंस को अगर हमें यहाँ पे स्टेबल करना है, अच्छा बनाना है, ताकि हम एक अच्छी सेहत भरी लाइफ लीड कर सकें, देन डेफिनेटली वी ऑल नीड न्यूक्लो
वीटा। तो न्यूक्लोवीटा एक नेक्स्ट जनरेशन एल्कलाइन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो डिजाइन की गई है स्पेशली आपके डीएनए आरएनए लेवल पे जाके ह्यूमन सेल्स के ऊपर काम करे। अनलाइक अदर सप्लीमेंट्स, जो कि अलग जो सप्लीमेंट्स होती हैं वो आपके मेटाबॉलिक के ऊपर ही काम करती हैं, मेटाबॉलिक लेवल के ऊपर काम करती है, मगर न्यूक्लोवीटा ये आपके न्यूक्लियर न्यूट्रिशन को सपोर्ट कर रही है, सेलुलर फंक्शन, पीएच बैलेंस एंड लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक हेल्थ। यानी लंबी अवधि तक अगर आपको यहाँ पे अच्छे से एक सेहत भरा लाइफ जीना है, देन डेफिनेटली यू नीड alkaline न्यूक्लोवीटा। ओके, नाउ आइसोलेटेड विटामिन एंड माइक्रोविटामिन कौन सी यूज की गई है न्यूक्लोवीटा में? विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, and again iron, copper, zinc, phosphorus, calcium, magnesium, sodium and potassium। इतनी सारी आइसोलेटेड विटामिन यूज की गई हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी जो न्यूक्लोवीटा की जो ओरैक वैल्यू है वो है 4.57 मिलियंस। दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्या अच्छे से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज 4.5 मिलियन ओरैक वैल्यू, इसके लिए आपको पता नहीं कितने हजार किलो के फल खाने पड़ेंगे तब जाके आपको 4.57 मिलियन ओरैक वैल्यू मिल सकती है, और वो भी चुनिंदा फ्रूट से जिन पे बहुत ज्यादा ओरैक वैल्यू हो, उनको चुन चुन के कितने हजार किलो, 100 किलो भी नहीं, 1000 किलो खाएंगे तब जाके इतनी आपको मिल सकती है, और वो मिल रही है सिर्फ आपको न्यूक्लोवीटा से। दिस इज द हाईएस्ट ओरैक वैल्यू न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। नाउ इसके साथ सबसे ज्यादा ओरैक वैल्यू इस पे कौन लेकर आ रही है? डी नेचर ड्रैगन ब्लड। ये ड्रैगन ब्लड क्या होता है? आप लोगों को गोंद पता है, जब एक पेड़ पे हम चीरा लगाते हैं तो उस पे से कुछ निकलता है गम गम सा, फिर वो सूख जाता है वो पेड़ के ऊपर ही, फिर उसको निकाल के बहुत सारी चीजें, गोंद, कुछ एक पेड़ होते हैं, स्पेशल पेड़ होती हैं, उसके गोंद को जॉइंट पेन्स के लिए बहुत सारी चीजों के लिए खाया जाता है, हेल्थ बेनिफिट्स होती हैं उसकी। और इसमें बहुत सारे होती हैं जो आपके वार्निश पेंट के लिए यूज किया जाता है, इसकी पिगमेंट को या इसके कलर को, ये जो रेडिश कलर आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पे एस्ट्रीजेंट की तरह यूज किया जाता है। जो डेटॉल वगैरह होती है, डेटॉल में जो एक ठंडक सी होती है घाव पे लगा देने से, वो इससे आती है। और इसकी ओरैक वैल्यू कितनी है? 2.89 मिलियन ओरैक वैल्यू इसके अंदर पाई जाती है। और ये क्या करती है आपको? ये ट्रीट करती है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड डायरिया ऑल्सो, अनवांटेड डायरिया। डायरिया बहुत जल्द दस्त लग जाते हैं लोगों को, थोड़ा सा अगर इंडाइजेशन हो गया, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा खा लिया, थोड़ा सा गैस हो गया, या फिर कहीं बाहर हम चले गए, बाहर खा लिया, तो ये जो होता है ना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होती हैं, उसमें ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये एक हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जो हाईएस्ट ओरैक वैल्यू इसके अंदर पाई जाती है, और ये है हमारे न्यूक्लोवीटा में। नाउ न्यूक्लोवीटा को यहाँ पे स्पेशल फीचर्स क्या है इसके? व्हाट इज दिस नेबल? ये टेस्ट की गई है एनिमल्स के ऊपर कि ये आपकी जो डोज होती है ना, हमेशा सबसे पहले जब ये आती है तो एनिमल्स के ऊपर ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी टेस्ट किया जाता है। और ये 233 प्लस पेस्टिसाइड्स हैव बीन टेस्टेड। अब सोच सकते हैं 233 से भी ज्यादा पेस्टिसाइड्स के ऊपर टेस्ट किया गया है कि उनको ये देने के बाद उनका कैसा हाल था, या फिर हाउ इट वाज, कैसे उनको ऊपर ये इफेक्टिव हुआ। Now next, Institute of Technology से FSSI tested, now tested for analytical purpose and FSSI approved। क्योंकि इतनी बड़ी प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली वी नीड ऑल द सर्टिफिकेट्स। 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे पास है। इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग अंडर जीएमपी का भी सर्टिफिकेट है, जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वो सर्टिफिकेशन देती है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो
बेटर है, गुड है। नाउ द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस, बिकॉज ये फिलीपींस के मैकेनिज्म से बनी है, तो ये हमारी इंडिया प्लस फिलीपींस का एक सहयोग बना है, उससे हमारी ये प्रोडक्ट आई है बन के। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी से बनी है? ये बनी है क्रोमेटोग्राफी फ्रेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होती हैं, फ्लूइड्स एंजाइम्स, उसके ऊपर जाके काम करे, उसी को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी फ्रेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी। नाउ दीज आर द आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल न्यूट्रिशन फ्रैक्शंस। ये जो हम विटामिन की बात की, ये सारी विटामिन हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको हर्ब्स एंड ग्रेन्स हैं। वाई न्यूक्लियोबिटा प्लस कैप्सूल इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। हमारी जो बॉडी की जो पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, मगर हम क्या करते हैं, कुछ एक ही सप्लीमेंट ले लेते हैं और बोलते हैं कि ये पूरी एंटायर बॉडी के ऊपर काम करें। अभी आपके घर में 5 लोग रहते हैं, क्या 5 लोगों की स्वभाव सेम होता है? क्या 5 लोग सेम कपड़े पहनते हैं? क्या 5 लोग सेम ही चीजें खाते हैं? सोच के देखिए एक बार, जैसा हमारा घर वैसा हमारा शरीर। हमारे शरीर के अंदर भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। और ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जब हो जाती है, तभी ह्यूमन हेल्थ पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे लिवर को जितनी न्यूट्रिशन की आवश्यकता उतनी नहीं पहुंच पाई, तो फिर उसकी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अभी हार्ट को जो चाहिए वो नहीं है, तो फिर उसकी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो ये डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मेनी डिजीज आर कॉज ड्यू टू पीएच इनबैलेंस। और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, वो ज्यादातर आपके बॉडी के अंदर एसिड के बढ़ने की वजह से होती है, आपकी पीएच बैलेंस इनबैलेंस होने की वजह से होती है। नाउ हमारी जो पहले दादा दादी नाना नानी जो हमारी, उनकी लाइफ स्पैन कितनी थी? 100, 110, 120, इतना आपने देखा होगा। आज आप लोग इतना एज देख पाते हैं कि आज की जो जनरेशन है, यहाँ पे आपकी जो लाइफ स्पैन है, यहाँ पे हम हाईएस्ट कितना देख पाते हैं? 60, 70, 80। बट पहले हम कितना देखते थे? मोर देन 100 प्लस हम देखा करते थे। दैट वाई दैट वाज, क्यों तब इतना ज्यादा था और आज ये कम होते क्यों जा रहा है? क्योंकि आज हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, वो न्यूट्रिशन हम नहीं दे पा रहे हैं। और उसके ऊपर इतनी ज्यादा पोल्यूशन से हम रोजाना डील करते हैं, इतनी ज्यादा रेडिएशन, जो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, इनसे इतना ज्यादा रेडिएशन हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रही है और हमारे सेल्स को डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से आज हमें बीमारियों से हम ग्रस्त तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ लाइफ स्पैन भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। मगर आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आ गई है आपकी डेली डोज, ओनली 2 कैप्सूल्स अ डे। सिर्फ सुबह और रात को खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल ले लीजिए और सारी चिंताएं भूल जाइए। और यहाँ पे इट इज वेरी बेस्ट फॉर वेट लॉस। जो भी वेट लूज करना चाहते हैं, उनको तो डेफिनेटली इसको देना ही देना है। ओके, नाउ फॉर बेस्ट हेयर हेल्थ, अगर आप चाहते हैं आपके बाल उम्र से पहले ही सफेद ना हो, ज्यादा ना झड़े, अच्छे से रहे आपके बाल, देन डेफिनेटली न्यूक्लियोविटा कैप्सूल की आवश्यकता है। नाउ ये इट इज वेरी बेस्ट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो कि स्टमक की लेयर को अच्छा बनाती है, स्टमक की पीएच को मेंटेन करती है, और साथ ही साथ ये क्या करती है, आपके स्टमक को डिस्कम्फर्ट से बचाती है, अनवांटेड डायरिया से बचाती है, नो एसिडिटी। एंड 67 ऑफ इंडियन पीपल सफर फ्रॉम दिस कंडीशंस। 67, I think 90% of Indians suffer from these conditions। 67 तो बहुत ही कम है। आप 5 घर पे घूम के आओ तो 5 घर पे आपको इंडाइजेशन, गैस, एसिड की समस्याएं तो होंगी ही होंगी। हर घर में होती है। ये क्यों हो रही है इतनी ज्यादा समस्याएं? गैस पे जो हम लोग खाना बनाते हैं उसकी वजह से भी होती है।
पहले लकड़ी के चूल्हे पे बनाया जाता था जो खाना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता था, मगर आज हम लोग कहाँ लकड़ी का चूल्हा बना पाएंगे मेट्रो सिटीज में। तो गैस पे जो हम खाना बनाते हैं, कुकर पे जो खाना बनाते हैं, इन सारी चीजों से भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो नॉट 67%, आई कांट बिलीव, इट विल बी 90%, 90% लोग तो पेट की बीमारियों से ज्यादा ही ग्रसित हैं। ना ये आपके लाइफस्टाइल कंडीशन को और भी ज्यादा अच्छा बनाती है। लो इम्यूनिटी, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, ये क्या करती है? आपके लाइफस्टाइल को अच्छा बनाती है क्या? नहीं। वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मेनी बायोलॉजिकल वेपन्स ट्राई टू हार्म अस, लाइक न्यू जनरेशन वायरस लाइक कोरोना, इबोला, जीका, etc. It helps in maintaining the balance of 12 salts in the body, thus helping in protecting the body from more than 5,000 disease. हमारी जो बॉडी की लो इम्यूनिटी होने की वजह से हमारी जो ज्यादा से ज्यादा जो हमारी लार्जेस्ट पोल्यूशन होती है, सॉरी पॉपुलेशन, वो क्या होता है उसको? मेनी बायोलॉजिकल वेपन्स, ये तो और भी ज्यादा खतरा है। बॉर्डर पे तो हमारी सेना खड़ी है हमारी सुरक्षा के लिए, मगर आपकी शरीर की सुरक्षा के लिए कौन खड़ा है? आप खुद ही नहीं खड़े हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी की लो होने की वजह से बाहर से जो आ रही है वायरस, जैसे कि कोरोना हो गया, इबोला आया था बीच में, जीका, ये सारी जो वायरसेस हैं, ये इतनी जल्दी अटैक क्यों कर देती हमारी बॉडी को? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा लो है। तो अभी हमें क्या करना है? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपने शरीर की सुरक्षा चक्र को बढ़ाना है, ताकि हमें बाहर से कोई भी वायरस अटैक ना कर सके। तो ये पर क्या कर रही है न्यूक्लियोविटा? आपके बॉडी की 12 सॉल्ट्स को बैलेंस करने में मदद करती है और आपके बॉडी को 5,000 से भी ज्यादा बीमारियों से बचाने में मदद कर रही है। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ा रही है, आपके इम्यून को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन बना रही है। तो न्यूक्लियोविटास देख लीजिए आप, इट इज वेरी बेस्ट फॉर योर हार्ट, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। जैसे हमने कहा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, तो ये कौन से बॉडी पार्ट्स के ऊपर ज्यादा काम कर रही है? ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, यानी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के लिए बहुत अच्छी है, आपकी किडनीज के लिए बहुत अच्छी है, आपकी बोन एंड जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी है। नाउ यहाँ पे हम आप लोगों को एक न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं, मगर ये मैसेज है लाइफ वेलनेस की, बट वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, तो हम किसी बीमारी का इलाज करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हाँ, मगर आपको बीमारी से बचाने के लिए एक न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं, जो आजकल हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि खाने में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आज हमारी बॉडी को जो डेफिशिएंसी हो रही है, उन डेफिशिएंसी को अच्छा बनाने के लिए हम न्यूक्लियोविटा को लेके आए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कभी भी डॉक्टर बन के बाहर नहीं जाना है रोगियों का ट्रीट करने के लिए, आपको सिर्फ रोग से बचाना, यानी आपको वेलनेस को प्रमोट करना है। आने वाले दिनों में वो बीमार ना पड़े, उसके बारे में आपको अवेयरनेस देना है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कौन सी बेनिफिट्स हैं न्यूक्लियोविटा प्लस की। ये आपके पीएच लेवल को बैलेंस करती है, ओके, साथ ही साथ ये आपके मेंटेन करती है पीएच लेवल ऑफ योर स्टमक, लिवर, किडनी एंड ब्रेन एक्सेट्रा। ये इंक्रीज करती है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, उसके अंदर जो भी मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स है, उसकी अब्जॉर्प्शन सेलुलर लेवल पे हो सके, उसकी में मदद कर रही है। ये आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचाती है। नाउ ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द मसल्स टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, मसल्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ओरल हेल्थ, यानी हमारे मुंह से जो भी दांतों से, जीभ, जो भी हमारा फेशियल पार्ट है माउथ के अंदर, ओरल पार्ट, ओरल हेल्थ को अच्छा बना रही है। आपके ब्लड वेसल्स को नरिश कर रही है। आपके न्यूट्रिएंट्स दे रही, प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर योर हेल्थ, जो न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है वो भी प्रोवाइड कर रही है। इंप्रूव करती है आपकी स्किन की टेक्सचर को, हेल्प करती
है रेड्यूस एक्ने एंड पिगमेंटेशन। तो आप हमारी जो बच्चियां हैं जो कॉलेज वॉलेज जाती हैं, नॉट ओनली बच्चियां क्या, आजकल तो महिलाओं में भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन एंड एक्ने की प्रॉब्लम होती है हार्मोन इनबैलेंस की वजह से। एक मेनोपॉज हो गया, उसके वक्त भी बहुत ज्यादा महिलाओं में ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, पिंपल्स होना और ये पिगमेंटेशन, उनसे भी आपको राहत मिल सकती है। दिस इज अ अमेजिंग प्रोडक्ट। ये हाई बायो अवेलेबिलिटी है। ओके, नाउ इसमें ये इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। इजी टू स्वॉलो, बहुत इजीली आप इसको निगल सकते हैं। और साथ ही साथ हाई ड्रग एब्जॉर्प्शन है, यानी जो जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। रैपिड सॉल्युबिलिटी है, बहुत इजीली ये सॉल्युबल हो जाती है। इजी टू कंज्यूम, खाने में कोई मुश्किल है नहीं। इजी टू हैंडल द कैप्सूल्स। नाउ एक्यूरेट डोज एंड टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। बहुत सारे कैप्सूल्स में क्या होता है, एक स्मेल सा होता है ना। आयरन कैप्सूल्स आपने कभी खाया है? आयरन कैप्सूल्स खाते हैं तो अलग सा स्मेल आता है जो अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारी जो कैप्सूल्स हैं वो स्मेल नहीं होगी आपको, और ना ही आपको कोई टेस्ट आएगा इस कैप्सूल का। और ये एल्कलाइन बैलेंस करती है आपकी बॉडी को। तो ये थी हमारी न्यूक्लियो प्लस वीटा, जो बनी है कितने से, मोर देन 600 इंग्रेडिएंट से बनी है। ये 600 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट से बनी न्यूक्लियोविटा आई है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि ये सेल्स के अंदर के डीएनए को जाके ट्रीट कर सके और आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे सके और बीमारी के जड़ से जाके, यानी जड़ से जाके जड़ को खत्म कर सके। तो इससे अच्छा प्रोडक्ट कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए? डेफिनेटली नो नो नो, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। मैंने अपने वेलनेस इंडस्ट्री में इससे अच्छी हेल्थ प्रोडक्ट आज तक नहीं देखी है जो 600 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट से बनी हो। 600 प्लस इंग्रेडिएंट्स, विटामिन्स, आइसोलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ ये अद्भुत चमत्कार या फिर अद्भुत आविष्कार आप इसको कह सकते हैं। एंड आई डेफिनेटली, मैं तो बोलूंगी हर घर पे जाइए, हर घर पे जाके हर किसी को इसको दीजिए, जबरन दीजिए, जबरदस्ती दीजिए, घुस के दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर आप उनकी लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, उनके लाइफ में खुशियां चाहते हैं, देन डेफिनेटली आपको उनको देना ही देना है। मगर